जी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेके, क्योंकि आज के एपिसोड ने कंटेंट तो अच्छा दिया मगर स्टोरी वाइज थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया। अगर एक एपिसोड देखना हो तो अच्छा था आज का एपिसोड, अगर पूरे सीरियल को दिमाग में रख के चले तो एपिसोड अच्छा नहीं था। आपके रिव्यूज भी आए हैं बहुत अच्छे अच्छे, ये रिश्ता क्या कहलाता है पे भी, और आज के अनुपमा के एपिसोड पे भी सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए सुनते हैं पहला रिव्यू। मुझे इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि जब एक प्यार कम होता है, एक प्यार ज़्यादा, तो इट्स ओके। पर कभी उसको प्यार ही नहीं हुआ। ऐसे नहीं, उसको इट्स नॉट शी डजंट लाइक, लाइकिंग इज डिफरेंट फ्रॉम लविंग। और मुझे मुझे समझ आता है कि माही को ऐसा क्यों, क्योंकि कभी उसको प्यार या केयर या परवाह या कंसर्न ऐसे कुछ किसी ने भी नहीं दिखाया। जो जिसे दिखाया है उसे वो दोस्ती, वो प्यार समझती है। हाँ, हमेशा वो रिश्ते दोस्ती से ही शुरू होता है, पर हर रिश्ते में दोस्ती भी ज़रूरी है, पर दोस्ती के ज़्यादा नहीं जाता। पर वही, जैसे लव मैनिफेस्टेशन होता है ना, कि दे क्रिएट इन द एयर एंड वही सच मानने लगते हैं, जैसे आपने कुछ कहा था। तो आई थिंक दैट साइकोलॉजिकली शी इज़ अफेक्टेड, दैट्स व्हाई वो इसलिए वो ऐसे कहती है कि जो भी मिला और उसको प्रेम इसके ज़्यादा अच्छा नहीं मिलेगा, और बाकी भी भड़कावे की वजह से भी और ज़्यादा हो गया। अभी देखो, और भयानक होगी, और पागलपन के नेक्स्ट लेवल होगा, क्योंकि पाकी ने भड़काया है। और वो ऑब्सेशन के में नेक्स्ट लेवल है। प्यार कभी ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए। प्यार त्याग होना चाहिए, प्यार समझदारी होना चाहिए, प्यार एक दोस्ती भी होती है। पर अभी अच्छा हुआ बा ने कुछ कहा कि पुरोहित की वजह से, जैसे एस्ट्रोलॉजर, उन्होंने देखा है कि कहा कि जितना दूरियां बनाए वो अच्छी बात है, एंड इट्स अ गुड थिंग कि अभी अनुपमा इस बात पे गौर करेगी, और इस बात कि राही और प्रेम, राम सीता की जोड़ी बनेगी। अभी वो शी हैज टू बी ओपन बिफोर सगाई करने से पहले। तो और देखेगी भी कि राही और प्रेम में क्या चल रहा है। और दूसरी बात है कि उसने बोला था मुझे झूठ बोलने वाले से पसंद नहीं है, और झूठ बोला भी पसंद नहीं है, झूठ बोले भी पसंद नहीं करती। और एक बार विश्वास होता है, बार बार विश्वास नहीं होता। इस काइंड ऑफ अ वार्निंग टू प्रेम। तो मुझे किसी से नहीं पूछना, आपसे पूछना था। पर फिर भी आई डोंट थिंक अनुपमा पूरा विश्वास किया है। मैंने एक भी ऐसे पढ़ा है कि अनुपमा अचानक उसको प्रेम के बारे में एक शॉकिंग रियलिटी पता चलेगा, और दिस इज कनेक्टेड विथ हर अनुपमा का पास्ट। और उस हड़बड़ी में प्रेम को निकाल देगी अनु की रसोई से, और शाह घर से भी। बट इतना वायलेटल या इतना वायलेंटिक करके वो क्यों ऐसे डिसीजन करेगी? मीन अंत में कई बार वो सही भी हो जाती है, विच में मैंने नोटिस भी किया था, मैंने गौर किया था। तो मेरा सवाल है अंजू जी, वो ऐसा करेगी, अगर किया तो किस वजह से? झूठ बोलने की वजह से, या भयंकर पिछले साल पहले कि उसको बहुत, जैसे वनराज ने बहुत धोखा दिया उसने, जब पाकि पैदा होने से पहले और बाद में भी। और उसने मन का बहुत छोड़ दिया था उसने, इसी की वजह से, या पता नहीं ऐसा क्यों। फिर अगर ऐसा करेगी तो कौन सा कन्फ्यूजन होगा, क्यों ऐसा करेगी? आई मीन पूरी तरह गलत नहीं है, पर ऐसा डिसीजन क्यों लेगी? पता नहीं। आप ही, पर मुझे इतना लगता है कि आप ने कहा कि ये शादी नहीं होगी, मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि ये शादी नहीं होगी। ये प्रेम और राही
वो शादी होगा। और एक बात कि शादी से पहले वो टूट जाएगा और उनको वो उनका दोनों का रिश्ता और उन दोनों का कारण क्यों ऐसा किया, किसने किया है सब। और जब प्रेम निकालने से पहले राही समझाएगी, राही वो उस दिन आपने बताया कि राही वो ये दिखाएगी क्यों उसने ऐसा किया और क्यों वो कनेक्ट कर पाती है। देखते हैं। थैंक यू। सही कहा सुचि जी, कहीं ना कहीं आपने कि ये जो प्रेम और राही जो कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, और जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जो मैंने आपके रिव्यू से समझा है कि ये झूठ जो है प्रेम और राही का सगाई से पहले ही सामने आ जाएगा। अनुपमा को पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में, क्योंकि एक के बाद एक इंसिडेंट्स होते ही जा रहे हैं। बाकी आपने इंफॉर्मेशन शेयर की है, थैंक यू सो मच। और आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। जो मैम, गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स, विश यू ऑल है हैप्पी न्यू ईयर। राधिका बोल रही हूँ। आज के एपिसोड में जहाँ दिखाया जाता है, ये यहाँ राही महान काम नहीं कर रही है, बल्कि उसकी कुर्बानी की कुछ वैल्यू ही नहीं है। जिस तरह से वो उसका सोच है कि वो अपनी माँ की खुशियों के वजह से वो अपने प्यार को कुर्बान कर रही है, जो सरासर वो गलत कर रही है, जिसके वजह से अनुपमा को खुशी नहीं ज़िंदगी भर का रम दे रही है। जिस अनुपमा ने उसकी सौतन की बेटी की जिम्मेदारी लेके, उसकी लाड़ प्यार से उसे इतनी जिम्मेदारी से, इसके इतने अच्छे संस्कार देते हुए उसे पाल पोस के बड़ा किया है, उसी बेटी की ज़िंदगी खराब करने में तुली है ये राही। यहाँ राही जितनी गलत कर रही है, उतना ही प्रेम भी गलत ही है। जो उसे नाजायज़ मांगों को वो पूरा कर रहा है। अगर वो प्यार करता है, इसका ये मतलब नहीं है कि राही गलत करे, उसके साथ ये भी गलत करे। उसे तो बल्कि समझाना चाहिए। उसने समझाया है, पर उसे और समझाना चाहिए कि तुम्हारे लिए मैं मेरी जान दे सकता हूँ, पर किसी के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता हूँ। यहाँ किसी और की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करना और किसी के साथ विश्वासघात करना बहुत ही बड़ा गुनाह है, जो दोनों कर रहे हैं। यहाँ प्रेम तो अपने आइडेंटिटी तक भी छुपा रहा है, जहाँ इतने बार लाख बार अनुपमा के पूछने के बाद भी वो अपनी आइडेंटिटी नहीं बताना चाहता है। ऐसी क्या है उसकी आइडेंटिटी में है, जहाँ अनुपमा को वो पता चलने के बाद इतना बड़ा भूचाल हो जाएगा। अगर इतनी ही बड़ी बात है, तो एक ना एक दिन जब भी सच्चाई आएगी, तभी प्रेम किस तरह से अपने आप को डिफेंड कर पाएगा। क्योंकि आज भी जिस तरह से अनुपमा ने कहा कि मुझे झूठ बोलने लोगों को और विश्वासघात करने लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ बा का कहना बिल्कुल सही है, अनजाने में ही सही। जो बा कह रही है बहुत ही सही है, जहाँ उसे माही और प्रेम के रिश्ते के बारे में जो कुछ भी कह रही है। यहाँ पाकी जैसी बेटी किसी की भी नहीं हो सकती है इस सीरियल को छोड़ के, क्योंकि जिस तरह से उसे अपनी माँ की तकलीफ़ में उसे खुशी मिलती है, उस ड्रामा में, उस तड़प में उसे चैन मिलता है, ऐसी बेटी कोई इस दुनिया में तो हो ही नहीं सकती है। यहाँ जिस तरह से पाखी ने वो आग में एक चिंगारी डाल दिया है, जो ऑलरेडी माही इतनी बेताबी है कि वो जल्द से जल्द आज के आज ही, अभी के अभी शादी, प्रेम के साथ शादी कर ले
उसका बस चले तो वो साल साल में बच्चे भी पैदा कर देगी। जहाँ उसकी अनुडी है उसे पाल पोस के बड़ा करने के लिए जिस तरह से उसे अनुपमा ने देखभाल किया है। यहाँ जिस तरह से आज अनुपमा की संस्कारी बेटी वो प्रीकैप में दिखाया जाता है कि वो इतनी जल्दबाज़ी कर रही है एंगेजमेंट करने के लिए, जहाँ प्रेम का भी रजामंदी हो जाता है और यहाँ बाप भी प्रेशराइज करती है, क्योंकि इस तरह से बिना एंगेजमेंट एक लड़का उनके घर में रह रहा है तो वो भी गलत ही होगा। यहाँ मजबूरन अनुपमा को माही और घर वालों के प्रेशर और बा के इस तरह से प्रेशर की वजह से एंगेजमेंट के लिए तो वो तैयार हो जाएगी। जहाँ तैयारी ज़ोरों शोर से शुरू हो जाएगी। जहाँ पंडित जी को भी जिस तरह से माही बात करती है उनसे, इतने उम्र में बड़े हैं और पूजनीय हैं, पर यही संस्कार अनुपमा ने तो दिए नहीं होंगे जो संस्कार माही दिखा रही है। जिस तरह से अनुपमा अभी भी सोच के बैठी है कि वो माही बहुत ही समझदारी बेटी है। कौन सी समझदारी दिखा रही है पता नहीं चल रही है। इतने छोटे उम्र में ही शादी करके पागलपन दिखा रही है और उस नाजायज़ और पागलपन को बढ़ावा देते हुए जहाँ उसकी मांगों को इस तरह से पूरा करने का जिम्मेदारी ये सब लोग कर रहे हैं, बहुत ही गलत है। यहाँ सब लोग गलत ही कर रहे हैं, एक के बढ़कर एक गलत कर रहे हैं। और यहाँ जिस तरह से अंश का बिहेवियर है वो जायज़ है। जो भी आजकल के बच्चे हैं और उसे माही का ये चेहरा ये पता नहीं था, जिस तरह से वो एक घर में रहते हुए भी उनको पता नहीं चला कि माही इस तरह से पागल हो चुकी है प्रेम के प्यार में। यहाँ राही के भी वो चिंतित है। उसे लगता है कि प्रेम और माही और राही को प्रेम अपने प्यार के जाल में फंसा रहा है, जिसकी वजह से वो प्रेम से झगड़ा करता है आगे के अपडेट में। जिस तरह से जल्दबाजी से इस तरह से एंगेजमेंट हो रहा है और डेट पे भी लेके जा रहा है प्रेम, भले ही मजबूरी में ही सही, पर यहाँ बहुत ही गलत कर रहा है माही के साथ। यहाँ अगर राही बताना नहीं चाहती है तो ठीक है, कम से कम प्रेम तो ये बता सकता है। जहाँ वो इस तरह से माही को और अनुपमा को भी एक तरह से धोखा ही दे रहा है, क्योंकि वो उसके दिल में सिर्फ़ और सिर्फ राही है, तो वो किस तरह से माही को खुश रख पाएगा। जिस तरह से उसका ही कहना था कि वो ज़िंदगी भर उसे खुश रखेगा, पर जब भी प्यार ही नहीं रहेगा उन दोनों के बीच तो किस तरह से वो खुश रह पाएगा माही को। यहाँ जिस तरह से बदतमीज़ी से बात करती है माही उन पंडित जी के साथ, और पंडित जी का भी ये सुझाव होता है कि ये इन दोनों की हाथ की लकीरें एक दूसरे को नहीं मिलती है और इनको दूर ही रहना चाहिए। और राही के बारे में फिर से पंडित जी के द्वारा भी अनुपमा को हिंट मिलता है। यहाँ अनुपमा को थोड़ी धीरज रख के प्रेम के आइडेंटिटी के बारे में पता लगाना चाहिए। एक तरफ से एंगेजमेंट की तैयारी होते रहे, पर अनुपमा को इस सच्चाई की जड़ तक ज़रूर जाना चाहिए। और यहाँ मुझे लगता है कम से कम परी को, भले कुछ हो ना हो, परी को अपनी दादी के साथ ये बात शेयर ज़रूर करनी चाहिए कि ये असल में हो क्या रहा है। क्योंकि जिस तरह से मुझे पता है कि प्रेम तो राही से प्यार कर रहा था, तो माही किस तरह से बीच में आ गई। कम से कम ये
बात अनुपमा के कानों में पड़नी चाहिए परी के द्वारा। आगे देखेंगे आगे के ट्रैक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मजेदार रिव्यू राधिका आपका, और आपने सही कहा है कि ये जो भी कुछ राही कर रही है अपनी ही माँ के लिए उम्र भर का गम जो है लेके आ रही है, क्योंकि अनुपमा ने बार बार कहा है कि वो माही से कितना प्यार करती है, और माही के लिए प्रेम को कुर्बान होने के लिए कहना माही की जिंदगी बर्बाद करना है। तो एक तरह से माही की जिंदगी बर्बाद करके राही माँ के लिए तो कुछ अच्छा नहीं कर रही है। बाकी अच्छा था आपका कि माही तो अब तक बच्चे भी पैदा कर दे। तो बढ़िया रिव्यू आपका राधिका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजय जी, हेलो नवीन सर जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज के शो में मुझे टोटली बकवास लगे, कुछ बहुत से बातें बहुत मुझे प्रेम बकवास लगा, राही तो बकवास ही लगी रही है, राही बकवास ही काम कर रही है, और अनुपमा भी कहीं ना कहीं गुमराही है, उसको तो घुमा रहा है कहना। एक अच्छे कैरेक्टर को सारे लोगों ने बहुत तरीके से झूठ बोल के, कोई झूठ बोल रहा है, कोई बात छुपा रहा है, कोई इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है, पर अनुपमा को इसके साथ ये कैरेक्टर अनुपमा का घूम रहा है गोल गोल, समझ में नहीं आ रहा, उसको सोचने नहीं दिया जा रहा है। पर अगर आज इस शो में कोई अच्छा कैरेक्टर लगा तो वो लग रही है बा कल से मुझे अच्छी लगी। बाकी बातों में लॉजिक है, बाकी सवाल अनुपमा से गलत नहीं है, बा का डर, बाकी चेतावनी, बा सब सही है। बा ने लव मैरिज के उदाहरण जरूर दिए तो वो भी सही है, सही ही है। अनुपमा पर यहाँ पे अगर वो कहती है कि वनराज से शादी का, तो यह अनुपमा को बहुत अच्छे से याद दिला जा रहा है कि वनराज और उसकी शादी 26 साल घुटन वाले माहौल में थी। वहाँ बिना प्यार की जब वनराज ने ये क्लियर कर दिया था कि मैं प्यार नहीं करता, मेरी शादी ज़बरदस्ती की गई और मैं निभा रहा था, पर अब मेरे से नहीं हो रहा, उसे कहा, तो यही सब अगर माही के साथ हुआ तो यह अनुपमा को सोचना चाहिए। अनुपमा उस दिशा में जा नहीं रही, या फिर उसे जाने नहीं दिया जा रहा, माही का प्रेशर बढ़ते जा रहा है, माही के प्यार के मुंह में अनुपमा, और कहीं ना कहीं राही भी उसको गलत ही गलत झूठ बोल रही है। तो यहाँ मैं बोलूँगी प्रेम के लिए, प्रेम को एक बहुत अच्छा मौका मिला था रूम में राही माही से बात करते हुए। उसे कहा था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हारा साथ दूंगा, अरे शादी करने को तैयार है, पर यहाँ मैं शादी तो करूँगा पर अभी नहीं, पहले तुम्हें भी कुछ बनना है और मुझे भी कुछ बनना है, कब तक ऐसे रहेंगे, है ना, हमारा फ्यूचर है, हमें देखना है, मुझे घर नहीं है, मेरा कुछ नहीं है। यहाँ उसने बात करना था, तभी मैं शादी करूँगा, और मुझसे प्रॉमिस करो कि ऐसी हरकतें तुम दोबारा नहीं करोगी, मैं शादी तुमसे करूँगा, प्यार कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा मेरा उससे वो इंतज़ार, वो सब वो बकवास बात बाद में थी, पर पहले यहाँ वो अगर बोलता तो बहुत अच्छा था, माही के लिए बहुत अच्छा था कि मुझे इसके बाद बिल्कुल भी प्रेशर मत करना कि शादी कर लो शादी कर लो, मैं कहीं नहीं जाने वाला, किसी और से नहीं करूँगा। और वैसे भी वो राही से प्यार करता तो वो कौन सा भाग रहा है, तो उसके दिल की बात थी, तो यहाँ वो बहुत अच्छे से बता सकता था। बहुत अच्छा मौका मिला था प्रेम का, जो प्रेम चूक गया वहीं पे बात क्लियर हो जाती थी ना, तो बात अच्छा रहता था, पर उसको और एक बढ़ावा दे दिया, और एक गलतफहमी, और एक उसको सपने दिखा दिए। ऐसा लगता है कि वो तो इस सोचे कह रहे आज नहीं कल मुझसे प्यार हो जाएगा, अब तो वो शादी के लिए आज उसने बाने का, अरे तोशु और प्रेम जिस तरह से प्रेम पे चढ़ के बोलते हैं ना, तो मुझे लगता है कि अपनी बहन को भी देख लो भाई, ये लड़की तुम्हारे साथ रहती है, पागल तो वो ही जा रही है, बकवास। वो लड़का सीधा खड़ा है, नजर झुका के, उसका चेहरा देखो और माही का चेहरा देखो, एक सुसाइड करने के बाद भी वो खुश हो गई, एक पल में खुश, चेहरे पे चमक आ गई उसके, और पर वो लड़के कहीं भी, उसको तो देखो, तो अगर किसी को बोलना है ना तो अपना बोलते ना, अपना सिक्का खोटा है तो पहले अपना खोटा सिक्के को समझाओ। एक कोशिश वहाँ भी करो ना अंश, एक कोशिश तोशु माई को समझाने की भी करो, पर इन लोगों को करना ही नहीं, शाह परिवार ही लोग ऐसे। पर बात अच्छी लगी, बाहर रिकैप में भी अच्छी लगी। यहाँ अनुपमा नहीं समझ पा रही है, मुझे वही कहना है कि वनराज के साथ जो उसने देखा है ना, वनराज ने भी झूठी कहा था, उसको विश्वास बहुत था वनराज पे भी, जैसे आज वो प्रेम पे विश्वास करती है वैसे वनराज पे विश्वास करती है, पर वनराज ने भी तो धोखा दिया। काव्या का सच देविका ने बताया, काव्या का सच तो संजय भाई जो डोली के पति थे उन्होंने बताया था, फिर भी अनुपमा ने कहा था कि मुझे अपने पति पे आंख बंद करके विश्वास है, वो ऐसा नहीं करेंगे। अरे 3 बच्चों का बाप 50 साल की एज में भटक सकता है, तो प्रेम तो क्या ही हो सकता है। तो यहाँ ये गलत है अनुपमा का, ऐसे ही एक बार धोखा खाने के बाद इस टाइप की बातें करना, वो भी शादी को लेके, क्योंकि शादी खेल नहीं है,
शादी खेलने की, आज करी कल टूट गई और फिर कुछ ना हो। जब ये लड़की आज ऐसा कर सकती तो बाद में क्या ही करेगी। तो यहाँ उतावलापन की निशानी माई अनुपमा को एक्चुअली लोग बहुत घुमा रहे हैं। तो राही का झूठ, मानु और प्रेम का चुप रहना, प्रेम भी है तो कहीं ना कहीं वही है। दूसरी बात है कि राही और प्रेम के सीन मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। वो किचन का वो कनेक्ट नहीं हो पाई। मुझे राही की एक्टिंग और प्रेम की एक्टिंग बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। दोनों ही बकवास एक्टिंग दिखी मुझे, कहीं भी कनेक्ट नहीं हुआ। और पता नहीं क्यों, क्योंकि लॉजिकल बातें इन लोगों का जो माई के लिए सोचना और माई का यानी कि माई के लिए सोच रहे हैं, माई के लिए कुर्बानी कर रहे हैं, तो यह माई के लिए सोच भी नहीं रहे। एक प्रकार से माई के लिए सोचा ही नहीं जा रहा है, ऐसे ऊपर ऊपर सोच रहे हैं। और वो सीन ही समझ नहीं आया मुझे, वो नेचुरल नहीं लगा, कहीं कनेक्ट नहीं कर पाई मैं। दोनों के जो रोमांटिक सीन, वो गले लगना और वो सब नहीं, बकवास लगा मुझे। और उसके बाद जो अनुपमा ने जो सर पे हाथ रख के कसम दे के पूछना वाला, तो यहाँ पे प्रेम का चैप्टर फिर से क्लोज हो गया अनुपमा की नज़रों में। अभी तो शादी और माही वही दिख रहा है, तो ये चैप्टर क्लोज नहीं है। यहाँ अनुज के आने की एंट्री का रास्ता खुलने वाला ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि ये फिलहाल क्लोज ही रखा है। अगर पता चलता तो फिर कैसे होता है, क्योंकि अनुज बिजी है फिलहाल। अरे गौरव करना, यहाँ ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया। और ये राही माही प्रेम को अक्ल सिखाने, तो प्रेम का है ना, क्योंकि अनुपमा के बस की बात तो लग ही नहीं रही है, क्योंकि अनुपमा को माही सोचने ही नहीं दे रही है। अनुपमा अकेली पड़ गई, और जब भी अनुज रोता है तो अनुपमा में स्ट्रेंथ आती है और उसमें हिम्मत आती है, फिर वो करती वही है, आखिर करती वो करना उसी को है। पर अनुज का होना उसके लिए बहुत ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। दूसरी बात है कि रिकैप में पंडित जी का अपमान माही ने करा, बकवास। क्योंकि कौन सी लड़की ऐसा करती है, संस्कारी लड़की अनुपमा की, जो कि अनुपमा ने कहा था कि घरगुती लड़की और हमेशा किसी को जवाब नहीं देना, नहीं करना। पर यहाँ उतावलापन, प्रेम को पाने की कोशिश और जिद्द में उसको कहीं कुछ भी दिख नहीं रहा। तो यह अनुपमा के आंखों से ये सब सीन क्यों ओझल हो रहा है? क्या अनुपमा इसका आंसर देगी? ये तो देखना है मुझे। इसी का इंतजार है कि अनुपमा इस पर रामाई को क्या बोलती है। यहाँ बा ने अच्छा काम किया, पंडित जी को लाया, वो आंखों की रेखा और फिर पंडित जी का राही और प्रेम के रिश्ते के लिए बोलना, राम सीता की जोड़ी, ये बोलना भी कहीं ना कहीं अनुपमा को सोचना चाहिए, क्योंकि जानकी काकी ने भी ऐसे कुछ कहा था। और दूसरी बात है कि अनुपमा अगर ये सबके बाद भी शादी के लिए तैयार हो गई है, नहीं तैयार हो ही गई है, क्योंकि जानकी काकी और अनुपमा का वो सीन भी दिखाया हमको कि वो शादी की तैयारी कर रही है और पैसों की जुगाड़ वाली बात कर रही है। तो यहाँ मुझे थोड़ा सा अनुपमा पे डाउट लगता है कि क्या है, अनुपमा क्या कर रही है अनुपमा। थैंक सही कहा वर्षा, एक ही किरदार था जो सॉर्टेड था, जो है अनुपमा का। आज उसको भी इन्होंने घुमा दिया है बुरी तरह से, अलग अलग तरह के झूठ परोस परोस के उसके इर्द गिर्द। अब हमें अनुपमा ही समझ में नहीं आ रही है। बहुत सही रिव्यू वर्षा, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना की नमस्ते। आज का एपिसोड ठीक ही था। शाह परिवार में फिर वही डॉली, तोशु, पाखी बा को प्रेम के अगेंस्ट करते हुए और अनुपमा से बात करके प्रेम को घर से आउट करवाने के लिए कहते हैं। उधर प्रेम माही को समझाते हुए और साथ ही प्रेम राही की बातों को याद करते हुए माही को फिर एक चांस देने की बात करता है। वाह रे प्रेम, राही अनुपमा के लिए और तुम राही और अनु मैम के लिए बिना प्यार के ही राही से कैसे चांस मांग सकते हो, कैसे उसको चांस दे सकते हो? प्यार कोई तमाशा है क्या? और माही जी को तो उंगली पकड़वाओ तो वो पहुंचा ही पकड़ लेती हैं। उधर वहां अनुपमा पे भड़कते हुए और प्रेम को घर में ना रहने के लिए कहती हैं। उधर फिर माही और प्रेम का आना और माही का अनुपमा को कहना कि प्रेम मेरा साथ निभाएगा, और अनुपमा माही की बात सुनकर खुश कि चलो माही को प्रेम नाम का खिलौना तो मिल गया। और अनुपमा जब प्रेम से इस बारे में पूछती है तो प्रेम का कहना कि मैं माही का साथ देने की कोशिश करूंगा। लेकिन आज मुझे कहीं ना कहीं बाकी बात सही लगी, क्योंकि अभी तो अनुपमा को भी नहीं पता प्रेम के बारे में, और माही को तो स्टडी करने की एज में शादी के सपने देख रही है, उसको समझाने की जरूरत है। पाखी को तो शादी के बाद कपाड़िया खानदान मिला था, जिसको उसने लालच में गंवा दिया। लेकिन यहाँ तो प्रेम का खानदान, उसका घर कुछ नहीं पता, कहाँ रखेगा, क्या ससुराल में घर जमाई बन के रहेगा। और अनुपमा जिसने पाखी को शादी से पहले स्टडी करने पे लेक्चर दिया था, आज वो लेक्चर अपनी प्रिय बेटी माही के लिए मिसिंग क्यों है?
और अनुपमा प्रेम को समय देती है, सोच समझ के समय देती है, लेकिन अनुपमा ये बात प्रेम को समझा सकती है, माही को नहीं। प्रेम को वो समय देती है और उसको समझाना भी चाहती है, लेकिन माही कैसे समझेगी? माही को तो चट मंगनी पट ब्याह चाहिए। बा जो आज कह रही है इस घर में लव मैरिज नहीं चलती, ये हमने भी देखा है। और ये शाह परिवार की कुंडली ही कुछ ऐसी बनी है कि प्यार हो या शादी सब कुछ बिखर ही जाता है। और अनुपमा फिर प्रेम का हाथ अपने सर पर रखकर कसम खिलाती है कि क्या तुमने अपनी खुशी से माही को स्वीकारा है या प्रेशर में। और प्रेम अनुपमा की बातों को फिर घुमा देता है और अनुपमा के कानों में इस समय सिर्फ प्रेम के वर्ड्स पड़ते हैं। अनुपमा की आंखें प्रेम की सूनी आंखें और सूना चेहरा नहीं पढ़ पाती और अनुपमा प्रेम से प्रार्थना का क्या रिश्ता है ये भी पूछती है और प्रेम फिर इस बात को घुमा देता है। पता नहीं क्यों अनुभवी अनुपमा माही के दर्द या कहो तो ड्रामे के सामने कुछ क्यों नहीं समझ पा रही। उधर माही लंच बॉक्स तैयार करती है और पैक करते समय रस्सी के गोले में खुद उलझ जाती है और उसको निकालने के चक्कर में प्रेम भी उलझ जाता है, जो आजकल हो रहा है। सच है, इस समय भी दोनों ही प्रेम के रिश्तों के डोर में ऐसे ही उलझे पड़े हैं और जैसे राही यहाँ डोर को काटती है वैसे ही राही ने अपने और प्रेम के प्यार के रिश्ते की डोर को काटने की कोशिश कर रही है और साथ दोनों ही दर्द में डूबे रबर बैंड से अपने आप को चोट देते हैं। कितनी चोट दोगे तुम दोनों अपने आप को। और फिर बाकी माही को भड़काते हुए और राही के प्रति शक का बीज डालती है। ये पाखी क्या अनुपमा की सगी बेटी है? एक एडॉप्टेड बेटी अपनी माँ के लिए अपने प्यार का सैक्रिफाइस कर रही है बिना अपनी माँ से बात करे। दूसरी सगी बेटी अपनी माँ की खुशियों में जहर घोल रही है और तीसरी पाली हुई बेटी सिर्फ अपनी खुशी देख रही है। उधर प्रेम दर्द में शीशे की बोतलों को तोड़ता हुआ, जैसे पहले भी अनुज ने एक बार भुक्कू की वजह से और दूसरी बार अनुपमा की वजह से बोतलें तोड़ी थी। लेकिन जैसे ही उसे राही के चोट लगने का एहसास होता है तो प्रेम तड़प उठता है और राही से अगले जन्म में साथ रहने का वायदा करता है। लेकिन एक कहावत है कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। तो मिस्टर प्रेम वेट एंड वॉच क्या होता है। लेकिन आज दोनों को दर्द में गले मिलते देख दुख हुआ। प्रीकैप में पंडित जी का कहना कि प्रेम के हाथ में महाराज योग है और माही और प्रेम के हाथ की लकीरें नहीं मिल रही हैं। और ये सुनकर अनुपमा की लाडली बेटी, जिसकी अनुपमा ने बहुत तारीफ की थी, वो ही अपनी मान मर्यादा भूलकर पंडित जी का अपमान करती है। और पंडित जी अनुपमा से कहते हैं कि राही प्रेम की जोड़ी साक्षात राम सीता की जोड़ी है। अनुपमा जब ये बात पंडित जी कह रहे हैं तो कुछ तो दम होगा ही। देखें अब अनुपमा क्या करती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। रेखा जी, आपका रिव्यू काफी हद तक वर्षा के रिव्यू से थोड़ा सा मेल खाता है। थोड़ा सा पार्ट जिसमें आपने कहा है कि जो अनुपमा है वो खुश है क्योंकि माही को प्रेम नाम का खिलौना मिल गया है। ये वही पार्ट है जिसमें हम कंफ्यूज हैं, क्योंकि अदरवाइज अनुपमा का कैरेक्टर क्लियर था। अनुपमा खुश नहीं होती बल्कि सॉर्ट आउट करती, मगर वो खुश दिख रही है प्रेम नाम का खिलौना माही को देके। तो बढ़िया है आपका रिव्यू, क्योंकि यहाँ पे क्लियर है कि अनुपमा कंफ्यूज है। अनुपमा को नहीं समझ में आ रहा है कि प्रेम का क्या हाल होगा जो प्यार नहीं करता माही से। तो बढ़िया रिव्यू रेखा जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। सबको हैप्पी न्यू ईयर एंड सबके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे और आप सभी स्वस्थ रहे और ज्यादा तरक्की करें अपने अपने क्षेत्र में, यही प्रार्थना करती हूँ। आज का एपिसोड देखा, प्रेम ने क्या कहा माही ने शायद ठीक से सुना नहीं। उसने कहा कि क्या आप मेरा जिंदगी भर इंतजार कर सकती है, और उसने खुद ने भी क्या कहा कि हाँ मैं आपका जिंदगी भर हाँ का वेट कर सकती हूँ। फिर इसको सगाई की इतनी जल्दी क्यों है? पाखी की बातों में आकर, अरे वो जब तुमसे नजरें मिला के बात
तक नहीं करता। तुम आई लव यू कहती हो लेकिन वो आई लव यू तक भी नहीं बोलता, फिर भी किसी के गले पड़ना ये कोई महानता का काम नहीं है। इसे पागलपन कहते हैं, इडियट होना कहते हैं। और राही, तुम्हारी मम्मी इतनी भी कमजोर नहीं है जो माही की वजह से खुद अपनी जान दे देगी या वो मर जाएगी। अरे जब अनुज का दर्द बर्दाश्त किया, हम जानते हैं ना कि उसे तो यही पता है कि अनुज की डेथ हो गई, जबकि हमको पता है कि अनुज जिंदा है। और सबसे प्यारा उसका लाडला बेटा समर, जिससे वो इतना प्यार करती थी, वो समर जब की डेथ को वो सहन कर चुकी है, तो ये माही का क्या है। और अनुपमा ने बिल्कुल सही कहा कि वक्त सारे घाव भर देता है, वक्त ही मलहम होता है। लेकिन राही को क्या लगता है, उस दिन इतनी अच्छी तरह से अनुपमा ने प्रेम से भी बात की कि किसी से जबरदस्ती हम प्यार नहीं करवा सकते। लड़कों के भी इमोशनल होते, वो भी किसी से प्यार कर सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन इस लड़की ने कुछ नहीं सुना, उसके सब कुछ सर के ऊपर से गया है। अगर वो ध्यान से अपनी माँ की बात सुनी होती तो समझती, और वो प्रेम को मजबूर नहीं करती। तुम खुद का डिसीजन ले सकते हो कि तुम्हें क्या करना है, लेकिन तुम दूसरों पे अपना डिसीजन थोप नहीं सकती कि तुम भी जबरदस्ती उससे प्यार करो। क्यों करे वो प्यार, क्यों करे? सिर्फ तुम्हारी जीत के खातिर? लेकिन इससे 3 जिंदगियां बर्बाद होगी और कुछ नहीं होने वाला है। और ये सहा वाले कभी नहीं सुधर सकते। एक बात तो लीला ने सही कही कि ये इसका प्यार का पागलपन है, जो 2 दिन में उतर जाएगा और फिर ससुराल से मायके आके बैठ जाएगी। जैसे पाकी ने भी प्यार किया था, पागलपन किया था, तोशु ने भी, और किंजल ने भाग के शादी की थी। वो तो भी थोड़े से मैच्योर थे, लेकिन पाखी क्या थी? पाखी ने कौन सा सही काम किया? कोई नहीं किया, गलत ही किया उसने। और अब उसको गुरु बनाकर, लव गुरु बनाकर ये माही उसके नक्शे कदम पे चल रही है। तुम ना माही मुंह के बल गिरोगी। तुम किसी से भी ये कैसा सोच सकती हो कि वो तुमसे प्यार करे? अरे तुम तो सिर्फ प्यार नहीं चाहती, तुम्हारी जिद है, और तुम्हें कब्जे वाला प्यार चाहिए जिसमें प्रेम का दम घुटेगा कि प्रेम मेरा है तो मेरा ही रहे, किसी लड़की से बात ना करे, मैं बोलूं तो उठ, मैं बोलूं तो बैठो, मैं बोलूं खाना खाओ तो खाना खाओ, मैं बोलूं तो घूमने चले तो घूमने चलेंगे, मैं कहूंगी सो जाओ तो सो जाएगा। वो कोई रॉबर्ट है जो तुम चाबी भरोगी उतना ही चलेगा? उसके इमोशनल, उसके सपने, वो कुछ मायने नहीं रखता। तुम सिर्फ अपनी जिद देख रही हो, जबकि तुम प्रेम के बारे में सोच ही नहीं रही हो। तो ये तुम्हारा प्यार नहीं है, तुम्हारा स्वार्थ है। प्यार में सामने वाले की खुशी देखी जाती है। जब वो तुम्हारे साथ खुशी नहीं है तो तुम क्या उसे खुशी दोगी? और आज भी अनु ने पूछा, लेकिन प्रेम टाल गया। वो अपने बारे में अपना सच बताना ही नहीं चाहता। प्रार्थना के साथ भी जो कुछ भी कहा, वो भी उसने झूठी कहा है कि ऐसे ही हम बात हो रहे थे और बातों बातों में इमोशनल थोड़ी सी हो गए, इसलिए वो गले लगी। लेकिन सच ये तो है ही नहीं। और बाकी तुम, जिस दिन तुम्हें पता चलेगा ना कि प्रेम कौन है, तब ये जितने सा वाले जो अभी प्रेम को गालियां दे रहे हैं, जो कुछ भी बोल रहे हैं, लूजर, पाखी, और आज तोशु, मुझे तो तोशु पे हंसी आई आज। खुद ने अपनी जिंदगी में कौन से झंडे गाड़े हैं जो वो प्रेम पे इल्जाम लगा रहा है और प्रेम के बारे में ऐसी बातें बोल रहा है कि जो नौकर बनने के लायक नहीं है वो इस घर का दामाद बनेगा। अरे तोशु बेटा, तुम उसके घर के नौकर बनने के लायक नहीं हो। वो एक रईस बाप का बेटा है। तुम्हारे जैसे
1000 खरीद सकता है, लेकिन तुम्हारी औकात उसे खरीदने की भी नहीं है। तो जो तुम बोल रहे हो ना वो देखती जाओ। और लीला, तुम्हें माही से कब से हमदर्दी हुई? इतनी हमदर्दी, इतना प्यार था तो उससे पूछा क्यों नहीं, बेटी तुम कैसी हो, तुम्हारी तबीयत कैसी है, कल कौन गया, बहुत मजा आया मुझे। अनुपमा कल मुंह तोड़ जवाब दिया है लीला को और पूरे शाह परिवार को। और बाकी इतनी बेशरम और इतनी नालायक लड़की होगी, अरे बाप रे। आज भी उसे अपनी माँ का तमाशा बनते हुए देखना है कि मैं भी देखती हूँ अब मम्मी पूरा फंसेगी। वाह, तुम्हारे जैसी औलाद होना तो दुश्मन की भी जरूरत नहीं है। एक से बढ़कर एक तुम नमूने हो भाई बहन। और राही, तुम जो सैक्रिफाइस तुम करने जा रही हो ना उसका कोई मतलब नहीं है, उसकी कोई वैल्यू भी नहीं है। तुम प्यार नहीं करती हो, तुम्हारा डिसीजन है, लेकिन प्रेम किससे प्यार करे, किससे शादी करे, क्या करे, वो उसका डिसीजन होना चाहिए, तुम्हारा नहीं। और अब भी माही कहती है कि प्रेम मेरा साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन प्रेम ने क्या कहा वो इसने ठीक से सुना ही नहीं है, क्योंकि ये अपने अधम सन की जिंदगी में जी रही है, खुद के सपनों में जी रही है। कि प्यार है भाई, उनको भी प्यार हो ही जाएगा, हलवा है जो खा लेगा और हो जाएगा। अरे प्यार है, इमोशन है, जो जुड़ते हैं, जिससे हम प्यार करते हैं। और ये है अनुपमा की संस्कारी बेटी, जिसके गुण गा रही थी अनुपमा, लेकिन एक भी गुण अनुपमा के लिए नहीं है। पंडित जी से भी बदतमीजी कर रही है। वाह, अरे एक अनपढ़ लड़की भी होगी या बच्ची भी होती वो भी पंडित जी का आदर करती है, कोई भी गुरु हो उसका आदर करती है, लेकिन ये तो उनसे ही जबान लड़ा रही है। इतनी अंधी हो चुकी है तो प्यार में कि वहां कौन बैठा है, तुम अपने संस्कार तक भूल चुकी। मैं तो कहती हूँ ना, जिन जिन बच्चे अनुपमा के साथ रहे हैं ना वो बच्चे हर बार नालायक ही बन निकले हैं, उनमें कोई संस्कार नहीं है। लेकिन राही जो अनुपमा से दूर रही है, लेकिन उसने जितना भी सीखा आज भी वो उसी को अमल करके वो बच्ची बहुत अच्छे संस्कार मिले हैं उसे। उसे किसी ने संस्कार नहीं दिए, उसने खुद ने लिए हैं। ये होते हैं संस्कार जो बिल्कुल अनुपमा की परछाई है। लेकिन मुझे प्रेम और राही का सीन बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, कोई ढंग ही नहीं था उस सीन में। जिस तरह के से वो सामान फेंकना, वो कहती है कि मैं तुम्हें बलि का बकरा बनना ही पड़ेगा, यही हो गया ना अब तो, कि भाई मैं तो प्यार नहीं करूंगी, तुम मेरी बहन से शादी करो और सूली पे लटक जाओ। और प्रेम भी बलि का बकरा बनने के लिए तैयार हो चुका। वाह, जानकी काकी ने बिल्कुल सही पहचाना है कि ये दोनों ही, अब बेचारी परी भी फंस गई, जब प्रेम ने यहाँ कह दिया तो क्या बोलेगी बेचारी। आज प्रेम ने जो माही को बातें बताई बहुत बढ़िया थी, सही थी, लेकिन सच में माही के दिमाग में कोई बात घुसी है? मुझे तो नहीं लग रहा उसके दिमाग में कुछ घुसी होंगी, इसीलिए वो मजबूरी में हाँ बोल रहा है। वो देख भी रही है फिर भी अपने ही अधम सन की दुनिया में जी रही कि नहीं, उन्हें भी प्यार हो जाएगा। सही कहा लीला तुमने कि तुम्हारी और अनुज की शादी 26 महीने भी नहीं चली, और वो किसकी वजह से नहीं चली ये नहीं बताया। वो भी बताओ ना, उसकी वजह तुम ही लोग थे। छोटी छोटी सी बात पे 10 बार अनुपमा को फोन करना, अनु ये हो गया, अनु यहाँ आ जाओ, जैसे आपकी घर की नौकरानी थी वो। अपनी गलती तो किसी को भी नहीं दिखती। और 26 साल में तुम्हारे बेटे ने सिर्फ 10 साल तक अनुपमा के साथ प्यार किया, और 17 साल में उससे ढंग से बात तक नहीं की, है ना? यही था ना तुम्हारे बेटे का प्यार, जो उसने खुद ने कहा था। मजबूरी में उसने समझा था कि ये अपनी साजिश है, लेकिन काव्या को 8 साल से पत्नी का हक दे के रखा था।
बीवी ना होते हुए भी। और पाखी पाखी को तो सिर्फ पैसे चाहिए थे, पैसों की ही पागल थी ना वो। अधिक से किस लिए उसने दोस्ती की थी? क्योंकि वो कपाड़िया के घर में रहता था, तो उसे लगा ये भी कपाड़िया ही है। और पाखी भी तो मानती थी, मैं कपाड़िया परिवार की बहू हूँ। अरे कहाँ की बहू? तुम्हारे पति का सरनेम क्या है? अधिक अधिक मेहता। शाह वालों के लिए बोले तो सबसे ज्यादा सेल्फिश यही लोग हैं। मतलबी इंसान है ये लोग। और जब दिल ही नहीं मिल रहे हैं तो जोड़ी कहाँ से मिलेगी और हाथों की लकीरें कहाँ मिलेंगी पंडित जी? जहाँ प्यार होगा वहां पे तो दिल, लकीर और जोड़ी भी बन ही जाती है, लेकिन यहाँ पर नहीं बनेगी। अनुपमा जी, ये प्रेम ने मजबूरी में किया है और ये मजबूर करने वाली और कोई नहीं, तुम्हारी बेटी राही ही है जिसने उसे मजबूर कर दिया। आज अनुपमा ने प्रेम से साफ साफ पूछा कि तुम माही से प्यार नहीं करते, लेकिन फिर भी तुम हाँ कह रहे हो। और ये भी कहा कि मैंने तुम्हें प्रार्थना के साथ देखा था, फिर भी वो कहता है कि नहीं। यहाँ भी प्रेम झूठ बोल गया, लेकिन ये सारी बातें कहीं ना कहीं अनुज से ही कनेक्टेड है। सच में ये राही के कोई इमोशन है ही नहीं, बिल्कुल नहीं लगते। पहले अलीशा के इमोशन बहुत अच्छे थे, जब गुस्सा करती थी तब, रोती थी तब, और हंसती थी तब। अलग ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन लगते थे और वो पूरी तरह आद्या दिखती थी हमारी। ये राही बिल्कुल ही जच नहीं रही है। देखते अब आगे क्या दिखाते हैं। आज के लिए इतना ही। अंजू जी, नवीन सर, आप दोनों को प्यार भरा नमस्ते। बाय गाइस, गुड नाइट। फिर से विश यू हैप्पी न्यू ईयर। सही कहा ख्याति जी आपने कि माही ने बहुत बड़ी गलती कर ली पाकी को लव गुरु बना के, क्योंकि जो भी कुछ माही के साथ हो रहा है फिलहाल तो माही को लग रहा है कि सब हरा हरा है, मगर जब बाद में सब कुछ सामने आएगा तो पछताएगी कि क्यों पाकी की बातें मानी, क्योंकि इससे अनुड़ी को भी दुख होगा जो नहीं चाहती है माही। तो बढ़िया रिव्यू ख्याति जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, ठीक ठाक था। आज प्रेम ने कह तो दिया है कि वो ट्राई करेगा उसको प्यार करने की, लेकिन जब प्रेम के दिलो दिमाग में राही बसी हुई है तो वो माही को कैसे प्यार कर सकता है? ये तो चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले प्रेम, और उधर ये क्या कहते हैं, बा और तोशु और पाखी, ये सब जो है प्रेम को घर से निकालने के लिए तत्पर बैठे हैं कि जो है किसी ना किसी तरह से प्रेम को इस घर से हम निकाल के बाहर खड़ा कर दें। अगर ये तुम तो अनुपमा के बच्चे नहीं होते ना, तो अनुपमा तुम लोगों को भी एक सेकंड नहीं लगाती बाहर खड़ा करने में। फिर भी लेकिन अपने आप को ये जाने क्या समझते हैं, 30 मार खा समझते हैं कि हम लोगों में या इन लोगों में कोई ये सोचते हैं कि हम लोगों में कोई सुरखाब के पड़ लगे हैं कि जो हम जो है कुछ भी करेंगे, कुछ भी कहेंगे, लेकिन जो है हम अपनी माँ के जो है लाडले रहेंगे। वो सिर्फ इन लोगों को बोझा ढो रही है और कुछ नहीं कर रही है अनुपमा। और आज जो है प्रेम ने फिर उसको झूठ बोला है, और बा ने तो फिर बोला है वो कि लव मैरिज को लेके उसकी कि भविष्यवाणी कि सबकी लव मैरिज जो है असफल नहीं है। और जो इसने अनुज और अनुपमा का बोला है, तो अनुपमा की शादी टूटने का कारण तो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ बा और शाह फैमिली ही थी। अगर ये लोगों ने इन लोगों ने अनुज और अनुपमा के बीच में ये सब नहीं किया होता, या अनुपमा को बार बार वापस घर यहाँ नहीं बुलाया होता, तो आज शायद अनुपमा अनुज के साथ अपनी
हंसी खुशी खुशी जिंदगी बिता रही होती। लेकिन बा और ये वनराज और ये सब इन लोगों ने अ, मिलकर अनुपमा का घर तोड़ दिया। और आज भी जिस दिन अनुपमा ने ये बा का या इन लोगों का खर्चा उठाना बंद कर दिया या घर इनको इनको इनका काम करना बंद कर दिया, उस दिन ये इसी के घर से बाहर निकाल के खड़ा कर देंगे। ये पक्का है। उधर ये जब प्रेम और माही कमरे से बाहर आए हैं, तो वो आज प्रेम ने भी कहा कि जो है मैं अभी आपको कुछ नहीं दे पाऊँगा, यहाँ पे तक कि प्यार भी नहीं दे पाऊँगा। तो क्या तुम सारी ज़िंदगी देने को मेरा साथ देने को तैयार हो, मेरा इंतज़ार करने को तैयार हो? तो उसने हामी भर दी है। लेकिन जिस तरह से आजकल ये माही चल रही है, ये जो है ये इसका जो है मैंने पहले भी कहा था कि इसका प्यार इतना वो कब्ज़े वाला प्यार है, ऑब्सेस्ड प्यार है कि इसका इसका ये प्रेम का इस रिश्ते में दम घुटने लगेगा। ये तो अभी जिस तरह से ये कि प्रेम आप ये करिए, प्रेम आप वो करिए, ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं ये प्रेम को 2 मिनट को भी अपनी आँखों से ओझल नहीं होने देगी कहीं। और आज जिस तरह से जब अनुपमा ने उससे पूछा है कि भई तुम्हारा प्रार्थना से कोई क्या रिश्ता है? और उसने कहा भी है कि मेरा भरोसा मत टूटना। अ, हो सकता है अब आगे देख पता नहीं, लेकिन जिस दिन प्रार्थना का और इसका प्रेम का सच सामने आएगा, तो एक बार तो इसका अनुपमा का भरोसा टूटेगा ही टूटेगा। और ये फिर जो है बाकी उसको माही को भड़का रही है कि अभी तो इन दोनों में प्यार तो नहीं हो जाएगा और ये नहीं हो जाएगा। अरे क्यों उसको वो कर रही हो? तुम अपनी ज़िंदगी में जियो ना, तुम्हें अपनी माँ की कोई मतलब ऐसी औलाद अगर कहीं होती हो तो ना ही हो तो अच्छा है। किसी के दुश्मन को भी ना मिले ऐसी पाकी जैसी औलाद तो। और दूसरा उस पे सोने पे सुहागा तो तोशू है ही है। अपने माँ को भी उसने भी ऐसे यही करा क्योंकि उसने जो है अनुपमा के संस्कार तो लिए ही नहीं। और ये आज जिस तरह से आज का सुबह का हमने वीडियो भी मैंने देखा था, तो जिसमें हमने कहा था कि ये संस्कार ही नहीं है और बिल्कुल सही कहा। संस्कार अगर होते तो बस उसको तो किसी तरह से प्रेम को पाना है और प्रेम के शरीर पर अपना कब्ज़ा जमाना है। इस तरह से तो बिल्कुल भी ये कभी भी किसी प्रेम के दिल में तो अपना प्यार नहीं जगा सकती। उसके लिए बहुत एफ़र्ट्स और सैक्रिफ़ाइसेस करने पड़ते हैं, तब जाके किसी के मन में आप जगह बना पाओगे, वरना तो नहीं। और ये जब उसने कह दिया है कि नहीं मैं जो है मेरा कोई इससे प्रार्थना से कोई रिश्ता नहीं है, कुछ नहीं है और मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ूँगा। कह रहे मैं सच बता नहीं सकता। और इधर ये राही उसमें काम कर रही है उनकी रसोई में और उसने खुद को शायद किसी वो धागे में उलझा लिया है और प्रेम भी उसके साथ उलझ गया है और लेकिन वो क्या कहते हैं उसने फिर कैंची से लेके उसको काट लिया है। और ये प्रेम गुस्से में बाहर बोतलें फोड़ रहा है तो राही ने उसे रोकने की कोशिश करी है। और लेकिन अब वो कहता है कि जब आपने मेरे को कुर्बानी मांगी तो मैंने कुर्बानी दे तो दी। और वो उससे कहता है कि इस जन्म में तो तुम मेरी नहीं हो सकी, लेकिन अगले जन्म में वादा करो कि तुम मेरी ही रहोगी। तो उसको बहुत फिर भी राही उसको रोकने की कोशिश करती है। तो वो ये दिखाती है कि शायद उसको उन बोतलों से उसको चोट लगी है। तो वो उसको बचाता है। फिर मतलब जिस तरह से वो एक-दूसरे को वो हग कर रहे हैं। पता नहीं मुझे नहीं लगता कि किसी ने देखा है, नहीं देखा है, कुछ अता पता नहीं है। ये तो अभी खैर ठीक है, अब हमने देखा जिसमें ये पंडित जी आए हैं और वो दोनों की लकीरें हाथ के देखने कर कहते हैं तो कहते हैं कि इसका और प्रेम का और माही का कोई योग नहीं है। ये लोग एक-दूसरे से जितना दूर रहें
और तो उतना अच्छा है। और ये लेकिन और राही का और उसका प्रेम का लकीरें बहुत मिलती हैं, और प्रेम से कहते हैं कि तुम्हारे उसमें हाथ में तो राज ही हो गया। तो ये सब तो सुनकर ये बहुत खुश हो गए हैं। माही भी बहुत खुश हो गई है। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। बिल्कुल सही सुजाता जी कि अनुपमा अपने बच्चों का बोझ ही ढो रही है। ये तोशु पाखी बोझ ही है, और ऐसा बोझ जो कांटे चुभाता है, जो पीठ पे आराम से पड़ा नहीं रहता है। सिर्फ भार नहीं है, बल्कि उसके अंदर ऐसी चीजें हैं जो चुभती ही रहती है। तो ये बोझ है अनुपमा के बच्चे। बहुत सही रिव्यू आपका सुजाता जी। तो अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज। नमस्ते अंजू जी, नमन जी। अ, ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए आज अभीरा ने सही कहा था कि हम सब से गलतियां हो जाती है, क्योंकि वी ऑल मेक मिस्टेक्स इन लाइफ, और उसी से भी सीख लेते हैं। आपसे भी हुई है, आप तो उससे अच्छा जानते ही होंगे। फिर और पौधा से भी होंगे आगे भी, पर हम फिर भी आगे बढ़ना चाहिए ना, सीखना चाहिए, एक दूसरे को माफ भी करना चाहिए। पर ये कहा था जैसे उन्हें कुछ बात नहीं कह पाए, मतलब अक्षरा ने, अबीरा ने सिक्सर मारी कि आपने भी गलती की थी। फिर पर आपसे तो फिर बात कर, किसी से भी आपको बात नहीं करना चाहिए आपसे। वैसे ही कहा उसने। एक बात तो तय है कि मुझे फक्र होती है कि इतना समझदारी है, आई मीन हिम्मत है। ये तो अक्षरा और अभिनव के साथ भी मिला है। इट्स बहुत सी चीज़ अच्छे हुए हैं कि मतलब फॉर चेंज विद्या अभी सच को बताना चाहती है, विच इज़ अ गुड थिंग। और दादी साहब भी कभी कभी कमाल कर देती, गुस्सा इतना नाक पे है, और घमंड तो बस बाप रे बाप। पर एटलीस्ट इंसान नाम की तो चीज़ है। अगर दो फैमिली एक ही हो, अच्छी बात है। देखते हैं आगे आगे भी चलकर वो लोग एक दूसरे के गले में एक पहुंचेंगे। पर वो और बे बेफजूल की भी एक बात कहेंगे। पर इससे ये मुझे आपने अंजू जी आपने सही कहा कि अबीर ने अभी आगे चलकर अबीर भी कोई अभिमान का रिश्ता संभालेंगे। वो कुछ कंप्लेन या ऐसे इसने नहीं किया वो, और उसको पता चल जाएगा कि उसने जानवर को झूठ कहा कि जब अब उसके फ्रैक्चर इतने उसका हालत इतना ख़राब था, फिर भी उसने इस रिश्ते को संभाल लिया है। वो अच्छा इंसान है। आई थिंक ये चारू का रिश्ता होने के लिए ये सीड बोया है, मतलब तो पर देखते हैं। अभिमान दोनों समझदार हैं, पर क्या करें, मतलब अनजाने में हुई गलती को भी कई बार कहता है कि डर जाते हैं कि हम कैसे संभालें, क्या करें। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर अनजाने में वो गलती हो जाती है। मेरा मानना है कि विद्या जी तो अ, अबीर को देखभाल करने के लिए मदद करना चाहिए। फिर दोनों पता चलेगा कि सबके साथ सबके में कामयाब होंगे, पर बट एक दूसरे के लिए मदद करना चाहिए, सो विच इज़ अ गुड थिंग। पर बिट्स एंड पीसेस बहुत अच्छा था, मतलब कायरा भी अटली मुंह तोड़ जवाब दिया कि ये जर्नलिस्ट कोई पैसा कमाने के लिए आए हैं, तो इंसान आपकी चीज़ ही नहीं है। रोहित ने एक पल में पकड़ लिया था। देखते हैं, पर बीच में ड्रामेबाज ड्रामा करेगा ऐसे भी मैंने सुना था। पर आई थिंक उसको समझ आएगा कि ये लोग इतना बुरे नहीं है जितने वो समझ आता है। पर मुझे ये पल मुझे इतना पसंद है कि उसने एटलीस्ट विद्या ने सच बात कहने के लिए वो तय करेगी और बोलेगी भी, कि जिस तरह वो प्रीकअप दिखा रहे हैं। मुझे इतना ड्रामा नहीं खींचेंगे, मुझे नहीं लगता। हाँ, थोड़ा गुस्सा होंगे, फिर
ऑफ कोर्स पीनानो घर में जाके तमाशा करेंगे, अंडरस्टैंडेबल, पर इतना लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। वो दोनों साथ मिलके अबीर को ठीक करेंगे और दित्या भी हाथ बढ़ाएगी और देखते हैं। फिर चारू का रिश्ता भी चल रहा है ना, तो इतना भी खींचेंगे नहीं, देखते हैं। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। आज का एपिसोड देखा, सच में विद्या ने बहुत गलत किया। कल एक तो एक्सीडेंट हुआ, ऊपर से उसकी मदद करने के बजाय पुलिस के सायरन सुन के वो वहां से भाग गई। अगर वो टाइम पे अबीर को, ठीक है उसने चेहरा नहीं दिखा कि वहां कौन था, लेकिन आज वो पहचान गई क्योंकि वो कोर्ट पे स्टार देखकर उसने पहचाना। जब वो कॉन्सर्ट में आता है, जिस हालत में था वो घायल होकर, उसके बार बार उठने की वजह से, वो पैर पे जोर देने की वजह से उसके दोनों पैर काम करना बंद हो गए, डैमेज हो गई वो नस। अगर टाइम पे अगर उसे ट्रीटमेंट मिलती तो शायद ये इतना कुछ नहीं होता। अब देखते हैं, विद्या बताती है, बताने के लिए तो जाती है लेकिन फिर भी बता नहीं पाती है। लेकिन सच में विद्या ने बहुत गलत किया। और ऊपर से कायरा कायरा और सब, पहले ही पता है कि पहले ही सब लोग बहुत नाराज है। मांग लेना माफी, सबसे घर में बता दो, उसके बाद चली जाओ कि मुझे माफी मांगनी है। जब आज अभीरा ने भी समझाया तब भी वो नहीं समझ रही थी कि क्यारा, तुम्हें पहले पता है कि हमारे दोनों परिवार के बीच में इतनी प्रॉब्लम चल रही है और तुम मान भी नहीं रही हो और यहाँ चली आई जब तुम्हें मना किया था। चलो कम से कम अभीरा समझा कर तो गई और उसे वापस बाहर भी लेकर आई, क्योंकि वो वीआईपी एरिया में चली गई थी। कल अगर क्यारा जब अबीर का पीछा कर रही थी, वो अगर ट्रक नहीं जाता वहां से तो शायद वो अगर पीछे रहती अबीर के, तो अगर ये जो एक्सीडेंट हुआ ना तो शायद क्यारा बचा लेती। लेकिन गाड़ी के जाने की वजह से वहां पे दो रास्ते थे, तो दूसरी तरफ उसने टर्न कर दिया और पीछे ऑटो था, इसलिए वो गाड़ी की वजह से वो देख नहीं पाई और उसे और बाबीर की बाइक नहीं दिखी। लेकिन मुझे चारू का भी अच्छा लग रहा है। चारू बहुत ही समझने की कोशिश कर रही है। आज भी किसी क्लाइंट का फोन आता है तो उसका मिस्टर बंसल बोलते हैं कि तुम, ये हमारे बहुत ही जरूरी क्लाइंट है, तुम बात क्यों नहीं करती। तब वो कहती है कि अबीर के अबीर नहीं आया, अबीर की परेशानी है, तो अभी जो अबीर की अभी हालत है उस हिसाब से वो देखना जरूरी है। क्लाइंट से मैं बाद में बात कर लूंगी। सही जवाब दिया आपने, माप को भी मुंह तोड़ जवाब दिया। चलो आज सारा और क्रिश भी थोड़े पास आए। सही कहा कि यारा, सॉरी सारा नहीं, जो उसकी हेयर ड्रेसर है, कि मुझे अपनी फैमिली माना है अबीर ने, मेरे परिवार को अपना परिवार मानता था। हम दोनों ने मिलकर ही अपने काम की शुरुआत की थी और उसने कभी मुझे हेयर ड्रेसर या उसकी एम्प्लॉय समझकर मुझे ट्रीट नहीं किया, फैमिली समझकर ही ट्रीट किया है। तो वो भी आज दुखी थी। इतनी बुरी हालत में वो कॉन्सेप्ट में आता है अबीर। क्यों मनीष गोयंका, आप क्यों रो रहे हो? आप तो यही तो चाहते थे ना, आप आज तक यही तो करते आए हो। बस आओ देखो न ताओ, कुछ भी बोल दो, इल्जाम लगा दो और फिर रोते हैं कि मैंने अपने बच्चों को खोया है। तो किसकी वजह से खोया है? खुद की वजह से खोया है ना। खुद के स्वभाव के चलते खोया है आपने अपने बच्चे को। रूही की छोटी सी 5 साल की बच्ची की बात मान के आपने अक्षरा को घर से बाहर निकाल दिया, वो भी उस हालत में जब वो प्रेग्नेंट थी। पता था आपको। अबीर का गुस्सा जायज है पूरी तरह से। कर अच्छा था वो सिगरेट वाला, जो स्मोकिंग वाला भी जो सीन था वो, चलो कम से कम वो गुस्सा है, लेकिन कल सबके बारे में तारीफ कर रहा है कि बड़ी भी देखने आए, मेरा कॉन्सेप्ट देखने आ रहे हैं। तो मैं उन्हें नाराज नहीं करता, कुछ चाहे मैं कितना भी गुस्सा हो लूं और कुछ भी उनके मुंह पे बोल दूं, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगता कि वो, अच्छा लगा कि वो मेरे कॉन्सेप्ट देखने आ रहे हैं।
लेकिन विद्या की वजह से आज अबीर अपाहिज हो गया। और कावेरी पोद्दार को किस बात का घमंड है? वो लड़का क्यों, उसका नाम अबीर है और उसकी भी इज्जत है जैसे आप लोगों की है। विद्या को माफी नहीं मांगनी चाहिए। यानी आप लोग किसी को भी इंसल्ट करे तो वो लोग आपसे माफी मांगे, लेकिन आप लोगों की गलती होने पर भी आप माफी नहीं मांग सकते। उसने कोई गलत किए, कुछ भी गलत नहीं किया था। जिस तरीके से विद्या ने थप्पड़ मारा था अबीर को, तो जब गलती करो तो माफी भी मांगो। और सच में कावेरी पोद्दार कान की कच्ची ही है। बंसल की बातों में जब देखो तब आ जाती है। जिस दिन बंसल ना ये सारा पोद्दार एम्पायर जो है ना आपका लो फॉर्म वो हथियाएगा ना, तब जाके शायद आपकी आंखें खुलेगी कावेरी पोद्दार। तब तक आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आप देखना ही नहीं चाहती है। आज वो मनीष गोयनका को सांत्वना दे रही है कि कुछ नहीं होगा उसको, अबीर को। लेकिन जो कुछ भी हुआ गलत तो हुआ ही है। विद्या सब कुछ देख रही है लेकिन चुप है। आज तो मुझे रूहे का भी अच्छा लगा, कावेरी और बंसल के बीच में से वो निकली, दोनों को हटाकर। अच्छा सीन था वो भी। और क्यारा को भी ये लोग समझा रहे हैं। मुझे तो इतनी हंसी आई कि वो चप्पल निकाल के मार रही थी। बिल्कुल सही पहचाना रोहित ने कि ये लोग जर्नलिस्ट है। बस कोई इंसान चाहे दारू पिए ना पिए, लेकिन इन लोगों को बातें बनानी है कि कहीं वो ड्रंक करके तो गाड़ी नहीं चला रहे थे जैसे ये लोग देखने गए थे। इन लोगों को सिर्फ मसाला चाहिए, किसी की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल सही कहा आज रोहित ने जो कुछ भी कहा। और मीनू चाची का भी कहना कि ये लड़की को हो क्या गया है, पूरी तरह पागल हो गई है। लेकिन वो एक अच्छी, अपने आप को उसकी फैन समझती है कियारा, कि मैं अबीर की बहुत अच्छी और सबसे बड़ी फैन हूँ, इसलिए मुझे उनकी फिक्र हो रही है। तो वो तो हॉस्पिटल तक जाना चाहती थी, लेकिन फिर उसे रोक लिया। वो भी अच्छा था। और यहाँ पे हमारे अभिमान, यहाँ अबीरा बॉल लेके खड़ी है और वहां पे रोहित, दोनों ही साथ में खड़े हैं, लेकिन दोनों का ही पता नहीं कि हम दोनों साथ में। और जब दोनों टकराने वाले थे तो विद्या आ गई, तो उसे परेशानी में देख के अरमान का ध्यान वहां चला गया, तो विरोज के पास चला गया, अपने माँ के पास। तो रह गया दोनों का भी बोलना। और क्यों ना मौका दे मनीष गोयनका, अबीरा अरमान को मौका क्यों ना दे? आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो उसकी जिंदगी बर्बाद करेगा? अगर बर्बाद करनी होती तो उससे शादी क्यों करता? उस वक्त तो आप भी नहीं थे अक्षरा के पास, तब तो अरमान ही था, क्योंकि अरमान के लिए अक्षरा उसकी आइडल है। उसके पास उसने कॉलेज में सीखा भी है, क्लासेस अटेंड की है अक्षरा की अरमान ने। तो आपसे ज्यादा हक अरमान का अबीरा पर है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी अक्षरा देकर गई है अरमान को कि मेरी बेटी का ध्यान रखना। अब देखते हैं ये जो एक्सीडेंट की वजह से थोड़ा बहुत दूरी आएगी। अब कितनी आती है, कहाँ तक आती है, वो देखना पड़ेगा, क्योंकि अपडेट भी देखा, उसमें भी दिखाया है कि अबीर को अच्छा नहीं लगा पौधार लोग उसे देखने आए, वो गुस्से में ही है। तो मुझे नहीं लगता कि जिस वक्त उसे पता चलेगा कि विद्या की वजह से उसका ऑपरेशन इस तरीके से एक्सीडेंट हुआ है, तो वो माफ करेगा। नहीं कर पाएगा वो माफ, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। वो एक सिंगर है और आज उसके दोनों पैर काम नहीं कर रहे। किसकी वजह से? कि वो टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाया, उस वजह से।
और हमने भी देखा है जब भी वो उठ के चलने की कोशिश करता था तो उसके पैर में दर्द होता था, वो नहीं उठ पाता था, फिर भी वो चलकर गया, इसलिए उसे ट्रीटमेंट मिलने में देर हो गई और आज ये हाल है। कल अरमान ने भी बिल्कुल सही समझाया कि हमने बहुत बार पब्लिक प्लेस में उनका अपमान किया है, अब नहीं। लेकिन कावेरी पोद्दार की नाक जो ऊंची है, माफी मांगेगी तो कट कट जाएगी, लेकिन दूसरे को माफी कैसे मंगवानी है वो बराबर आता है आपको। आपके साथ कुछ गलत हो और सामने वाला अगर माफी ना मांगे तो आप तो तमाशा खड़ा कर देती हो। लेकिन जब आज अरमान ने अब फिर से माफी मांगने के लिए कहा तो आपको वो बात चुप गई, क्यों? देखते अब कल डॉक्टर क्या कहते हैं। आज के लिए इतना ही। बाय नवीन जी, अंजू जी एंड ऑल माय फ्रेंड्स। बाय गाइस, गुड नाइट। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा ठीक था। आज अभीरा और अरमान का कन्वर्सेशन भी अच्छा था, और उसका अभीरा का अपने परिणाम मनीष जी के साथ भी, जो उसने कहा है कि जो है मनीष जी का कहना है कि तुम उसको मौका क्यों दे रहे हो, और तुम्हें उसके साथ नहीं जाना चाहिए, फिर तुम्हें धोखा दे सकता है, दुख दे सकता है। तो आज जो अभीरा ने उलट के जवाब दिया वो बिल्कुल सही कहा उसने, कि परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, और जो है कमियां मुझ में भी है और कमियां अरमान में भी हैं, और हम इस अपने रिश्ते को एक मौका जरूर देना चाहते हैं। और ये इधर कियारा जो है उसको अभीर से शायद सॉरी और थैंक यू दोनों बोलना चाहती है, लेकिन अभीर अभी तक कॉन्सर्ट में आया नहीं है। फिर किसी तरह से वो अपने उसमें जिस किसी ना किसी तरह से वो कॉन्सर्ट में पहुंचने की कोशिश करता है। बेचारा चला नहीं जा रहा है, पैरों में से खून बह रहा है, लेकिन फिर भी किसी तरह से वो कॉन्सर्ट में पहुंच ही जाता है। उधर ये अरमान और अबीरा दोनों एक दूसरे को वो हाथ में बैनर लिए हैं एक दूसरे के लिए, और बिल्कुल पास पास खड़े हैं, लेकिन एक दूसरे को देख ही नहीं पाते। और ये इधर जो है जिस तरह से जब अभीर पहुंचा है, तो और वो उसको कहता है कि मैं मतलब परफॉर्म करना है मेरे को, लेकिन माइक पकड़ने से पहले ही वो बेहोश हो जाता है, और सब लोग बिल्कुल उसमें मतलब सबके तो होश ही उड़ गए हैं जिसे कहना चाहिए। खैर किसी भी के साथ भी ऐसा हो, और किसी तो होश तो खैर उड़ ही जाते हैं। उधर विद्या जो है उसको अरमान को कुछ बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी कुछ बता नहीं पाई है। लेकिन जैसे ही उसको अबीर की जैकेट दिखी है तो उसको समझ में आ गया है कि उसकी गाड़ी से अबीर का ही एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन उधर ये कावेरी जो है उसमें कियारा को नहीं जाने देती, और सब उसको लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, और कुछ लोग जो है अबीर के हॉस्पिटल का पता पूछ रहे हैं। तो वो क्योंकि जब कियारा को ही नहीं पता तो वो क्या बताएगी। और उधर ये क्या कहते हैं मनीषा चाची जो है, मीनू चाची जो है, वो भी कियारा को डांट के जो है अंदर भेज देती है। और जब वो पता चलता है कि रोहित ने बताया कि ये उसके अभीर के फैंस ने जर्नलिस्ट है, और जो मतलब अपने उसके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ कवर करना चाहते हैं। तो कियारा ने तो उनको कहा कि आप लोगों को वास्तव में इन लोगों को किसी की इमोशंस से या किसी के सेंसिटिव से कोई नहीं है, लेना देना नहीं है। उन्हें तो अपने चैनल के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ चाहिए तो चाहिए। खैर वो कियारा ने तो उन लोगों को भगा दिया है अभी तो, और सब लोग हॉस्पिटल पहुंचे हैं, और अरमान सबका ध्यान रख रहा है। और
ये इधर सीरा जो है बाहर वो बैठी हुई है, अकेली बैठी है। तो वहाँ पे कृष आ गया है और कृष वो जाने लगे तो कृष ने कहा कि भले ही बात मत करो, लेकिन इस टाइम पे दुख की घड़ी में अगर कोई साथ भी बैठा हो तो जो है वही बहुत होता है। तो खैर वो अभी रुक गई है। फिर वो बताती है कि उसने और अभीर ने एक साथ ही अपने कैरियर का जो है एक साथ स्टार्ट किया था और उसने अपना खून पसीना लगाकर अपना यहाँ तक पहुँचा है, अब कैरियर के पीक तक पहुँच पाया है। उधर सब लोग हॉस्पिटल पहुँच गए हैं। अभी अभीर का वो स्टार्ट हो गया है, ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया है। डॉक्टर उसको अभी वो अब फिर जो है उसको ये विद्या अरमान को कुछ कहना चाहती है, तो या सबसे कुछ कहना चाहती है। तब तक डॉक्टर बाहर आए हैं और वो बताते हैं कि अभी उसको होश नहीं आया है और ये है और लेकिन जो है क्या मतलब अगर चाहे कोई भी था, ये तो अभी निकला है, तो क्या ये विद्या को रुक कर देखना नहीं चाहिए था? क्या उसको विद्या को उसकी मदद नहीं करनी चाहिए थी? अब तो पता चल ही गया कि ये अभी तक अगर उसी वक़्त देख लेती, हॉस्पिटल ले जाती तो शायद उसकी जो है स्थिति इतनी ख़राब नहीं होती। लेकिन विद्या की तो सेंसिटिविटी न जाने कहाँ गायब हो गई है। ऐसा लगता है जैसे पता नहीं किधर को कहीं ये इसमें कोई कुछ इमोशंस या कुछ किसी के दुख तकलीफ से उसे कुछ लेना देना है भी कि नहीं, कुछ नहीं पता जी। और ये सब लोग इधर ये मनीष जी भी बिल्कुल उसमें बैठे हैं, दुख तो है ही। तो कावेरी जी ने समझाया है, उसने इस वक़्त तो बड़ी सेंसिबल सी बातें करते हैं, वरना तो दोनों मनीष गोयनका और कावेरी पोद्दार तो दोनों बिल्कुल कुत्ते-बिल्ली की तरह लड़ते रहते हैं। ऐसा लगता नहीं है कि ये कोई समधी हैं। पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं है, क्या नहीं है, ये इनका क्या रिश्ता है। मुझे और एक-दूसरे को नीचा दिखाने में तो दोनों को महारत हासिल है। ख़ैर अब अभी तो जो है ब्रेकअप हमने देखा कि ये उसके रूम के बाहर है और अरमान वहाँ है और ये अभीरा कह रही है कि जो है ये माँ से अनजाने में हुआ और ये हुआ और तुम तो यही कहोगे। तो चाहे अनजाने में हुआ या जान के हुआ, तो उसको उस वक़्त ही जो है तभी वो कर देना चाहिए था, हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था। मैंने पहले भी अभी यही कहा है कि इसको हॉस्पिटल ले जाती तो कुछ आज स्थिति इतनी ख़राब होती नहीं अभीर की। बाकी अब देखते हैं ये इन लोगों का पैचअप हो पाता है या नहीं। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सुचि जी, ख्याति जी, सुजाता जी, आपके रिव्यूज के लिए बहुत शानदार हैं। और अभीर के साथ जो हादसा हुआ है वो वाकई ही दुख दे रहा है सबको, और विद्या का जो बिहेवियर है वो भी परेशान ही कर रहा है। बाकी अभीर और जो अब चारू का है उसका भी अब सिंपैथी ट्रैक में जाएगा, मजा आएगा। और अभीरा अरमान तो अब और ज्यादा मुसीबत में आने वाले हैं। सही रिव्यूज आपके, थैंक यू सो मच आप सबका। और अनुपमा का रिव्यू भेजने वालों का भी, यानी कि आप सबका थैंक यू सो मच। तो जिन्होंने नहीं भेजा है वो जरूर भेजिए और नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 9833155523 और इस नंबर पे भेजिए। बनिए हिस्सा एचएस कम्युनिटी की आवाज का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.